हेलो, जय हिंद स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते ही होंगे ऑब्वियसली, आपका टाइम एंड वर्क आने वाला है चैप्टर। तो जो ये टाइम एंड वर्क है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, सॉरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सब्जेक्ट तो मैथमेटिक्स है, आप सब जानते हैं। तो ये जो चैप्टर है, इस पे आज हम बात कर रहे होंगे। और टाइम एंड वर्क अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा तो आपको और अच्छे समझ आएगा। हम आपको बिल्कुल बेसिक जीरो टू हीरो बनाएंगे। पूरे टॉपिक में आपको बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे और लास्ट तक लेके जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, ठीक है भाई साहब। और बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है, प्रॉपर आप नोट्स बनाते रहो। बात समझ आ रही है? स्टार्ट। टाइम एंड वर्क का मतलब एक्चुअल में ये है कि इसमें टाइम और वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। कि कोई 20 दिन में इतना काम करता, 10 दिन में इतना करता, या फिर मतलब कुछ आदमी है वो क्या करते हैं, 10 दिन में किसी काम को करते हैं, कुछ 20 दिन में काम करते हैं, तो सब मिलकर के कितने दिन में करेंगे। बस इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। हम चलेंगे बिल्कुल बेसिक टाइप फर्स्ट पर, आपको समझाते हैं, बड़े ध्यान से समझना, ठीक है दोस्त। देखो, लिख के इंग्लिश में समझाएंगे हिंदी में। इफ ए कैन डू a work in 15 days, ठीक है। if A can do a work in 15 days and B can do same work in 20 days, ठीक है। बात समझ आ गई? if A can do a work in 15 days and B can do same work in 20 days, ठीक है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है ना कि जब दोनों साथ में करेंगे तो टाइम को कितना लेंगे, ठीक है। आप समझ जाना, मैंने टोटल नहीं लिखा, अब आपको समझाते हैं। मैं क्वेश्चंस के जरिए आपको समझाऊंगा, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है भाई। देखो, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि इफ ए कैन डू अ वर्क इन 15 डेज, ए कैन डू ए वर्क इन 15 डेज, बी कैन डू सेम वर्क इन 20 डेज, ठीक है। कह रहा है और बोथ टुगेदर टेकन, मतलब कितना समय लेंगे। जब वो दोनों काम को साथ में करते हैं तो कितना समय लेंगे। मेरी बात समझ आ गई? मैं फिर समझाता हूँ। ए किसी काम को 15 दिन ले रहा है, बी सेम काम को 20 दिन ले रहा है। जब दोनों मिल जाएंगे तो काम कितने दिन में होगा। स्टार्ट करते बड़े ध्यान से समझना। देखो, ए कितने दिन ले रहा है? 15। आप चुपचाप ऐसे लिखो ए, ये एक आदमी है ए जो 15 दिन ले रहा है, लिख लिया। आगे देखो, एक क्या है बी, ये कितने दिन ले रहा है, तो ये 20 दिन ले रहा है। आपने बी के ऊपर लिखा 20। बड़े ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा आपका, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी सेम काम को 20 दिन में करता है। बोलो, बात समझ आती? अब कह रहा है अगर दोनों साथ में काम करें तो कितना समय लेंगे। दिस इज द क्वेश्चन। अब आप बात को समझना, पहले मैं समझाऊंगा आपको थ्योरेटिकली, फिर आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन तो चुटकियों में उड़ेंगे, पर समझना बहुत जरूरी है आपका। ध्यान से सुनना। देखो मेरी बात, कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी सेम काम को 20 दिन में करता है। ध्यान से सुनना। मान लो एक आदमी इधर ए है और इधर एक बी है। ये किसी काम को, मान लो गड्ढा खोदना है, गड्ढा मतलब समझ रहे हो ना, गड्ढा खोदना है। ये 15 दिन ले रहा है और ये 20 दिन ले रहा है। बात समझ गए? लेकिन एक्चुअल में मुझे ये नहीं पता कि ये 15 दिन जिस काम में ले रहा है, ये 20 दिन जिस काम में ले रहा है, वो काम कितना है, ठीक है। क्योंकि हमें टोटल काम भी तो पता होना चाहिए यार, कि 15 ले रहा है उस काम को करने में, 20 ले रहा है उस काम को करने में, तो एक्चुअल में वो टाइम कितना, वो वर्क कितना है, टोटल वर्क कितना है। तो याद रखना, हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? इन दोनों का एलसीएम। अगर मैं बोलूंगा इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तुम्हारा दिमाग उड़ जाएगा कि यार ये एलसीएम ही नहीं पता। कोई बात नहीं, आप एक ऐसा नंबर ले लो, एक ऐसा नंबर यहां पे ले लो जो 15 से भी डिवाइड हो जाए, 20 से भी डिवाइड हो जाए। एक ऐसा नंबर जो 15 से भी डिविजिबल हो, 20 से भी डिविजिबल हो, उसको हम बोलते हैं कि एलसीएम। बट एलसीएम क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया नहीं, इसलिए हम एलसीएम नहीं बोल रहे हैं। बात समझ आ गई? तो मैं देखता हूं, मैं क्या तुम भी समझदार हो यार, अगर मैं 60 नंबर ले लूं तो 60 15 से भी डिवाइड है और 60 20 से भी डिवाइड है। बोलो, क्या मेरी बात समझ आई? अब कुछ बच्चे पता क्या समझ गए होंगे, आप 5 ले लो, 5 से 15 कट गया, 5 से 20, बट दिस इज रॉन्ग। मैंने क्या बोला? कोई ऐसा नंबर लेना है जो 15 से भी डिविजिबल हो, 20 से भी डिविजिबल हो, मतलब 15 से भी भाग चला जाए, 20 से भी भाग चला जाए। बात समझ गए? तो कितना आ गया? 60। कितना आ गया? 60। अब तुम लोग एक बात सोच रहे होगे, यार मैं कैसे पता करूं 60 आएगा, है ना।
लॉजिक बताऊंगा अभी, भागना नहीं। अब सुनो ध्यान से, बताऊंगा अभी, छोड़ देता हूँ, अभी बताऊंगा। ध्यान से देखो, ए 15 दिन लेता है, बी कितने दिन लेता है 20। ये लिख लो ऐसे डी कि ये दिन है, ये ए आदमी है, ये बी आदमी है, ये 15 दिन लेता है और ये 20 दिन लेता है। बात समझ गए? टोटल वर्क कितना है 60। अब तुम्हारे इम्तिहान का समय है, तुम्हें समझना है कि अगर ए 15 दिन ले लेता है 60 काम को करने के लिए, इसको ध्यान से समझना। मान लो तुम्हें 60 कुछ भी समझ लो यार, 60 क्या 60, तुम्हें 60 ब्रेड खाने हैं। क्या खाने? 60 ब्रेड। ध्यान से सुनना, तुम्हें 60 ब्रेड खाने हैं और तुम 60 ब्रेड खाने में 15 दिन लगा देते हो। कितने दिन? 15 दिन। इसका मतलब तुम एक दिन में 4 ब्रेड खाते हो, तब तुम 60 ब्रेड 15 दिन में उड़ा देते हो। बोलो क्या ये बात समझे? फील करो इस चीज को। आपके पास टोटल कितने ब्रेड है? 60। आप टोटल 15 दिन लेते हो उसको खाने में, काम ही तो है। एक दिन में कितना खा रहे हैं? 4। इसका मतलब ये तो हो गया आपको समझाना, लेकिन करेंगे कैसे वो समझो। 15 का 60 में डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा? 4। 20 का 60 में डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा? 3 दिन। बोलो क्या बात समझ आई? इस लाइन को ध्यान से समझना, इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको पॉइंट टू पॉइंट समझा रहा हूं मैं। घबराना नहीं, टेंशन मत लेना, समझना है सिर्फ। अब ये जो 4 और 3 आया, बोलोगे यार ये क्या आया, इसको बोलते क्या है? तो इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो समझ जाए कि ये जो 4 और 3 आया ना, इसको बोलते हैं इफिशियंसी। क्या बोलते हैं प्यारे भाई? इफिशियंसी। स्पेलिंग गलत हो तो भाई माफ करना, क्योंकि मुझे इंग्लिश आती नहीं। इसको क्या बोलते हैं? इफिशियंसी। बोलो बात समझ आ गई? और जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो समझ लेना, इनको बोलते हैं कार्य क्षमता। क्या बोलते हैं? कार्य क्षमता। अब बोलना बुलाना तो लगा ही रहेगा, आपको समझना भी तो है कि एक्चुअल होता है क्या एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। तो समझो, ये जो इफिशियंसी है ना, इस इफिशियंसी का मतलब ये है कि एक दिन में किया गया काम। कितने दिन में? एक दिन में किया गया काम। जैसे भैया टोटल काम को करने में 15 दिन ले रहे थे, तो एक दिन में आप कितना काम कर रहे हैं? 4। यानी कि एक दिन में कितना कर रहे हैं? 4। तो काम जो एक दिन में किया गया, दैट इज योर इफिशियंसी, दैट इज योर कार्य क्षमता। क्या आप मेरी बात समझ गए? बोलोगे इसका काम क्या है, आगे बताऊंगा, टेंशन मत लेना, सब समझाऊंगा पॉइंट टू पॉइंट। अब आप मेरी बात को समझो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बोथ टुगेदर टेकिंग, इसको ये मत लेना ये क्या लिख दिया। इसका मतलब ये है कि जब दोनों साथ में मिल जाए तो काम कितने दिन में समय होगा, कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है, व्हेन बोथ टुगेदर वर्क देन हाउ मेनी डेज विल टेकन बाय देम, टेकन बाय बोथ। अब देखो क्या है, ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 3 करता है। मैंने कहा कि जब दोनों मिल जाए तो काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। ध्यान से सुनना। तो भैया ए प्लस बी, प्लस का मतलब होता है मिल जाना, यानी कि जब दोनों जुड़ गए। जब ए और बी मिल गए तो ए एक दिन में 4 करता है, बी एक दिन में 3 करता है, यानी ए प्लस बी मिलके एक दिन में काम कितना करेंगे? 60। कितना करेंगे? 60। क्या ये बात समझ आ, सॉरी, क्या ये बात समझ आ गई कि ए और बी जब मिल जाते हैं तो एक दिन में काम करते 7, और करना कितना है? 60। यानी कि 60 काम को करने के लिए मुझे कितने दिन चाहिए। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? तो ध्यान से समझना। एक दिन में दोनों मिलके 7 करते हैं, करना कितना है तुम्हें? 60। तो कितने दिन लगेंगे? तो ध्यान से आप देख लो कितने दिन लगेंगे। 60 और डिवाइड बाई 7। इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो 7 अट्ठे 56 बचा 4 डिवाइड बाई 7। इतने दिन लगेंगे जब दोनों काम करेंगे। अब तुम कह रहे होगे यार 60 को 7 से डिवाइड क्यों किया? डाउट नहीं छोड़ूंगा, डोंट वरी। देखो ध्यान से सुनना। मान लो दोनों मिलके एक दिन में काम कर रहे हैं 7। कितना कर रहे हैं? 7। अगर आपके पास टोटल वर्क होता 21 डे, 21 वर्क होता, अगर टोटल वर्क होता 21 और एक दिन में 7 वर्क कर रहे तो हमें कितने दिन लगते? 3 दिन। आज 7, कल 7, परसों 7, खत्म। इसका मतलब टोटल वर्क से हम डिवाइड कर दे रहे हैं जितना हम एक दिन में काम कर रहे हैं। क्या बात समझ आई? कोई बात नहीं, नहीं समझे अगले दिन में आप धुएं से उड़ा दोगे। ठीक है, तो फिलहाल तो आपका ये आंसर आ गया। बोलो भाई साहब समझ आ गया? मैं दूर हट गया, आप स्क्रीनशॉट ले लो कंसेप्ट का, ताकि आपको नोट ना करना पड़े। समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में अपनी पीडीएफ बना लो। इतने तो होशियार हो गई तुम, तो तुम्हें लिखना भी नहीं पड़ेगा। क्या बात समझ आ गई? आ गई। चलो अब मैं आ जाता हूँ वापस। ठीक है दोस्त, अब मैं थोड़ी सी कलाकारी करूंगा इसमें। कलाकारी मतलब क्वेश्चन को चेंज करूंगा, तुम फिर स्क्रीनशॉट मार देना, बट समझते जरूर रहना, वरना फिर काम गड़बड़ हो जाएगा बच्चे। यहां से 15 को गायब करते हैं, यहां से हम गायब करेंगे 20 को। किसको? 20 को। इसकी जगह हम लाएंगे किसको? किसको? 10 को लाएंगे यहाँ, यहाँ पे लाएंगे 20 को। देखो सेम क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से समझना। बच्चा मैथ सीखेगा, बट आप मेरी पॉइंट को समझो, जो मैं बोल रहा हूँ वो समझो। बात समझ आ रही कि नहीं? हाँ देखो
समझो क्या कह रहा है क्वेश्चन। दो लोग हैं ए और बी, तो उनको लिख लो फटाक से। ए कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में 10 लिखो। बी कितने दिन में कर रहा है भाई साहब? 20 दिन में, तो 20 लिखो। आपको एक ऐसा नंबर लेना है जो इन दोनों से कंप्लीट डिवाइड हो। तो 20 ले लो, क्योंकि 20 क्या है? 10 से भी डिवाइड है और 20 से भी डिवाइड है। बात समझ गए? तो ये क्या है? ये दिन है जो ए ने लिया और जो बी ने लिया, पर्टिकुलर डेज। बात समझ गए? मैंने क्या बोला? 10 से 20 को डिवाइड करो तो 2 आएगा, 20 से 20 को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। ये होती है आपकी इफिशियंसी। क्या होती है ये? इफिशियंसी होती है। बोलो, बात समझ गए? इफिशियंसी का मतलब है ए एक दिन में 2 करता है, बी एक दिन में 1 करता है। मैं कह रहा हूं दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? तो मेरे प्यारे भाई, जब ये दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में काम कितना करेंगे? 3। करना कितना है? 60। कितना करना है? 60। तो देख लो भैया, इनको कितना समय लगेगा? टोटल दिन कितने लगेंगे काम करने में? तो 20 और डिवाइड बाई 3, यानी टोटल वर्क है 20, 3 से डिवाइड कर दो। 3 6 18, बचा कितना? 2 डिवाइड बाई 3। इतने दिन लगेंगे दोनों को काम करने में। बोलो, क्या आपको बात समझ आ गई? फटाक से स्क्रीनशॉट मारो, मैं आगे चलता हूं। कोई दिक्कत तो नहीं, आगे चल। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आपको और समझाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को तुम लोग करो, इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। अगर कर लेते हो तब फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, करो, कोशिश करो। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। करो कोशिश। देखो, आप कैसे करेंगे? ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 15 दिन में 15 लिखो। बी कितने दिन में करता है भाई साहब? तो 30 दिन में, तो 30 लिखो। एक ऐसा नंबर लेना है जिसमें इन दोनों से भाग चला जाए, तो वो नंबर 30 है। देखो, जरूरी नहीं आप यहाँ 30 ले, 30 ले लो, 60 ले लो, 90 ले लो, वेरी गुड। 30 के मल्टीपल्स भी ले सकते हैं आप, इनफाइनाइट मल्टीपल्स होते हैं, बट हमें वो सिलेक्ट करना होता है जो सिंपल बना दे क्वेश्चन को। अब आप देखो, ये क्या है? आपके डेज, और ये क्या है? इफिशियंसी। 15 दूनी 30, 30 एकम 30। 30 को 15 से डिवाइड किया 2, 30 को 30 से डिवाइड किया तो 1। बोलो, क्या कोई दिक्कत है? कहने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब भाई साहब ये हुआ, देखो आप मेरी बात को समझो, कि ए और बी जब दोनों मिल जाते हैं तो एक दिन में काम कितना करते हैं? 30। 3 जब दोनों मिल जाते हैं तो एक दिन में काम कितना करते हैं? 3। अब आप ध्यान से समझना, टोटल कितने डेज लगेंगे? तो टोटल डेज इनको कितने लगेंगे? टोटल वर्क कितना है? 30। एक दिन में करते हैं तो कितना कर लेते हैं? 3, यानी कि 10 डेज। तो टोटल इनको जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा? 10 डेज। कितने डेज लगेंगे? 10 डेज। 10 डेज में ये काम को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये लो, मैं अलग हट गया, स्क्रीनशॉट मार सकते हो आप। ठीक है, ताकि आप आगे बढ़ सके। मैंने 3 एग्जांपल्स कराए आपको, इस पे बात समझ गए? आप चलते आगे, थोड़ा सा और बढ़ाते क्वेश्चंस को। ठीक है दोस्त, आगे चलते, अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है दोस्त, ये तो 2 का था, 3 पे चलेंगे, ध्यान से समझना। इफ ए can do a work in 10 days and B in 12 days and C in 15 days, if all work together, if all work together, if all work together, इसके आगे मैं समझाऊंगा। ठीक है, आप बस क्वेश्चन को इतना समझो। देखो, अभी सिर्फ कंसेप्ट क्लास है, जब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आऊंगा तो और मजा आने वाला। अभी सिर्फ कंसेप्ट समझो, कैसे कैसे क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है भाई साहब, समझो। आपको क्या करना है? देखो, ए कितने दिन में कर रहा है? तो आप बोलोगे सर 10 डेज में, फटाक से के ऊपर लिखो 10। बी कितने दिन में कर रहा है? तो 12 दिन में, तो फटाक से बी के ऊपर लिखो 12। सी कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में, तो इसके ऊपर लिखो 15। ये जो है ना, ये डेज है, ये पर्टिकुलर डेज है, यानी कि जो पर्टिकुलर इंसान काम को कर रहा है। जैसे ए 10 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में। बात समझ गए? आगे चलते हैं,
अब हमें क्या करना था भाई साहब, हमें एक ऐसा नंबर लेना था जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। जब दो लोग थे तब हम दो का डिविजिबल ले रहे, मतलब दो से कटने वाला नंबर ले रहे, तब तीन है तो ऐसा नंबर लो जो तीनों से डिवाइड हो जाए। तो आप देख पा रहे होंगे नंबर कितना है, तो बोलोगे सर 60 है, क्योंकि 60 में 10 से भी डिवाइड हो रहा है, 12 से भी हो रहा है और 15 से भी हो रहा है। बात समझ गए? 10 से 60 को डिवाइड करो 6 बार जाएगा, 12 से 60 को डिवाइड करो 5 बार जाएगा, 15 से डिवाइड करो तो 4 बार। अब आप कह सकते हैं कि सर दिस इज इफिशियंसी। मैंने फिर से आपको समझाया, इस लाइन को याद रखना, आगे काम आएगी, कि इफिशियंसी का मतलब ये होता है एक दिन में किया गया कार्य। एक दिन में किसी के द्वारा किया गया कार्य ही उसकी इफिशियंसी है मैथ्स में। बात समझ गए? दिस इज द डेफिनेशन इन मैथमेटिक्स फॉर इफिशियंसी। अब देखो, मैं ये कहता हूं यार कि अगर तीनों मिल जाए, कितने मिल जाए? तीनों। क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से समझना वरना गड़बड़ हो जाएगा मामला। तीनों अगर मिल जाए, कितने मिल जाए? तीनों। तो देखो, ए तो एक दिन में 6 कर रहा है, बी एक दिन में 5 कर रहा है, सी एक दिन में 4 कर रहा है। भैया तीनों मिल जाएंगे तो ये एक दिन में काम करेंगे 15। इस लाइन को बड़े ध्यान से समझना, कंफ्यूज मत होना। तीनों मिलके एक दिन में काम करेंगे 15, तो इन्हें टोटल कितना टाइम लगेगा? टोटल डेज। टोटल डेज का मतलब समझ रहे हो, कितने दिन लगेंगे काम को खत्म करने में। तो टोटल वर्क कितना है? 60। आप 15 से डिवाइड कर दो भैया, 15 से डिवाइड करोगे तो कितना लगेगा? 4। यानी कि दे विल टेक 4 days टू कंप्लीट द होल वर्क। बात समझ गए? वेरी गुड। आपका भी आ गया आंसर? गुड, आपका भी आ गया। हमारे स्टूडियो में कुछ बच्चे बैठे हैं जो बहुत अच्छे से क्वेश्चंस का सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है भाई, मैं ये हट गया। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। समझ गए? आगे चलते हैं, बहुत हो गया समय, कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन यहीं पे चीज और समझनी है। यहां तो तीनों लोगों ने काम किया तो 4 दिन में, बट क्वेश्चन ये कह सकता था मेरे प्यारे दोस्त कि बताओ आप ए और सी मिलके अगर करें तो कितना दिन लेंगे? ध्यान से समझना, पॉइंट टू पॉइंट। मेरे मुंह से निकला हुआ हर एक वर्ड तुम्हारे लिए अमृत साबित हो सकता है, इसलिए ध्यान से सुनना। ए प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं दोस्त? 10। एक दिन में कितना करते हैं ए प्लस सी मिलके? 10। तो ये बताओ, ए प्लस सी एक दिन में 10 करते हैं, करना है उनको 60 है, तो 6 दिन लेंगे टोटल करने में। तो ऐसे लिख लो, ए प्लस सी टोटल कितने दिन लेंगे? तो 60 बटे 10 कितना लेंगे? 6 दिन। इस चीज को कभी कंफ्यूज मत होना। वो जब भी वो कहे कि तीनों, तो तीनों को जोड़ के 60 से डिवाइड कर दो। ए सी तो ए और सी की इफिशिएंसी जोड़ के डिवाइड कर दो। अगर वो ये कहता, क्या कहता कि बी और सी कितने दिन में करेंगे, बी और सी कितने दिन में करेंगे, तो भैया बी और सी एक दिन में कितना करते हैं? 5 और 4 9। तो टोटल कितना दिन लेंगे करने में? तो आप देखो 60 और डिवाइड बाई 9। देखो डिवाइड भी सिखा रहा हूं आपको, मैं समझ रहा हूं कि बच्चे को कुछ भी नहीं आता, फिर भी सीखो। 9 का डिवाइड करो कितनी बार जाएगा? 6 बार। 9 छिक्का 54, बचा कितना? 6। ऊपर लिख दो डिवाइड बाई 9, इतने दिन लगेंगे। समझ गए आप? अगर मैं एसी हो गया, बीसी हो गया, बचा कौन? ए बी, ओ भी निकाल लो। ए बी में क्या रखा है? ए एक दिन में 6 करता, बी एक दिन में 5 करता, दोनों मिलकर एक दिन में 11 करेंगे। करना है 60, 60 बटे 11, 5 से ही 5 बटे 11। क्या आप मेरी बात समझ गए? समझ गए भाई साहब? अगर आप समझ गए तो यू आर बहुत अच्छे स्टूडेंट। समझ गए? वेरी गुड। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? आगे चलते इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाएंगे नहीं, मतलब इसे भी सेम टाइप पे ही चलेंगे। आपको सिखाना है भाई साहब, सिखाना है आपको। देखो 10 days, 20 days एंड 30 days, तीनों कितने दिन में करेंगे? करो फटाक से। 10, 20 और 30 दिन है। देखो समझो, सिंपल सा फंडा। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी सेम काम को 20 दिन में करता है, सी सेम काम को 30 दिन में करता है। भैया इनका एलसीएम लेंगे ना। एलसीएम का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा नंबर जो इन तीनों से कंप्लीट डिवाइड हो। आप देख पा रहे हैं
कि 10 20 30 का एलसीएम कितना आएगा 60। हमने आपसे एक चीज बोली थी कि एलसीएम की मैं जुगाड़ बताऊंगा टेंशन मत लेना, ठीक है। अभी बताऊंगा तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ये सीखोगी वो, ध्यान से सुनना। अब क्या करना है आपको, 10 से डिवाइड करो 60 को, कितनी बार जाएगा 6 बार। 20 से 60 को डिवाइड करो कितनी बार जाएगा 3 बार। 30 से 60 को डिवाइड करो कितनी बार जाएगा 2 बार। मैंने क्या बोला कि ए बी और सी तीनों मिलके काम को कितने दिन में करेंगे, तो ध्यान से सुनो। सबसे पहले ये बताओ ए बी सी मिलके तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे। तो आप बोलोगे सर ए एक दिन में 6 करता है, बी एक दिन में 3 करता है, सी एक दिन में 2 करता है, तो 6 3 9 2 11। ए प्लस बी प्लस सी 11 काम करते हैं कितने दिन में, तो आप कहोगे एक दिन में। ठीक है, आप जितना समझ सकते हो उतना डीपली समझिए। एक दिन में 11 करते हैं, करना कितना है 60, तो कितने दिन लगेंगे टोटल, तो देखो 60 और डिवाइड बाई 11, 11 पचे 55, बचा कितना 5 बटे 11, यानी कि टोटल इतने दिन लगेंगे। समझ गए। अगर मैं आपसे ये कहूं कि बताओ बी और सी टोटल कितना समय लेंगे काम को करने, बी और सी टोटल कितना समय लेंगे काम को करने में, तो यार एक बात बताओ, बी एक दिन में कितना करता है 3, सी एक दिन में कितना करता है 2, यानी कि बीसी मिलके एक दिन में 5 काम करेंगे। कितना करेंगे 5। अगर बीसी एक दिन में 5 काम कर रहे हैं तो 60 काम करने में कितना दिन लेंगे। आप बोलोगे सर बड़ी अच्छी सी बात कही आपने, ये तो 60 बटे 5, ये 6 दिख रहा है, हट 5 बन 5, 60 बटे 5 यानी कि 12 दिन। तो बीसी कितने दिन लेंगे 12 दिन। समझ गए। अब आपका ये क्वेश्चन है कि आप बताओ ए प्लस सी कितने दिन में करेंगे दोनों मिलकर, बताओ कमेंट बॉक्स में मार दो कितना करेंगे ए प्लस सी मिलके, बताओ। देखो ध्यान से समझना, ए प्लस सी एक दिन में कितना करेंगे 8, कितने दिन लेंगे टोटल काम करने में 60 बटे 8, 8 सत्ते 56, बचा कितना 4 बटे 8। आप इसको फिर से काट सकते हैं 4 बटे 8 को, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि ये लेंगे 7.5 दिन टोटल काम को कर। समझ गए। चलो आगे चलते हैं, आपको थोड़ा और समझ नहीं है, अभी एक दो क्वेश्चन और कराते हैं। जब तक न समझ आए तब तक समझो। समझ गए बच्चे, आगे चलो। देखो देखो ध्यान से समझना, ए कितना समय ले रहा है तो आप बोलोगे 20, बी कितना ले रहा है तो 25, सी कितना ले रहा है तो 40। ठीक, मैंने बोला इन तीनों का एक ऐसा नंबर ले लो जो तीनों से कंप्लीट डिवाइड हो। ठीक है, तीनों से कंप्लीट डिवाइड हो, बताओ। समझो ध्यान से, इन तीनों का ऐसा नंबर कितना आएगा तो आप बोलोगे सर 200। कितना आएगा 200। ठीक है, 20 25 40 से कटने वाला नंबर कितना है 200। ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगा कि एलसीएम कैसे लेते हैं, तो आप भी समझ जाओगे। जब प्रैक्टिस करते रहोगे तो चीजें समझ आ जाएंगी आपको। ठीक है, कितना आएगा 200। ध्यान से सुनो, ये 20 दिन में कर रहा है, 200 में डिवाइड करो मिलेगा 10, 25 से डिवाइड करो मिलेगा 8, 40 से डिवाइड करो मिलेगा 5। बात समझ गए। अगर मैं बोलूं कि यार ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है, तो एक बात बताओ, ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना करते हैं, 10 5 15 और 8 23, एक दिन में कितना करते हैं 23। तो टोटल कितने दिन लेंगे करने में, तो आप बोलोगे सर 200 और डिवाइड बाई 23। करो इसको डिवाइड, करो फटाक से डिवाइड, कितना आएगा। करो, देखो 23 से काटो कितनी बार कट जाएगा, 23 से काटो 8 बार, 8 या 24 की 4 हासिल लगी 2, 8 दूनी 16 2 18, कितना 184। 23 से जब 8 बार काटेंगे तो कितना मिलेगा
184 बचा कितना 16, उस 16 को रख दो आप ऊपर और डिवाइड बाई 23। इतने डेज लगेंगे टोटल काम को करने में। बोलो बात समझ गई, इसको तो डिवाइड कर ही लेंगे। हमेशा मिक्स फ्रैक्शन में लिखना आप डेज, ठीक है। आंसर आपको ज्यादातर इसी में मिलेगा, ठीक है प्यारे भाई। अगर आपसे ऐसे पूछता कि बताओ ए और सी मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, तो सीधी सी बात है यार, ए सी एक दिन में कितना कर रहे हैं 15, तो टोटल कितने दिन लेंगे, तो आप बोलोगे सर 200/15। 5 से काटोगे 40/3, 3 से देखो 13 या 39, एक इतना दिन लगेंगे। समझ गए। हमने अभी बिल्कुल बेसिक सिंपल टाइप पढ़े, 2 टाइप, एक तो 2 वाला एक 3 वाला, लेकिन इन्हीं को क्वेश्चन और घुमाएगा कैसे उस पर बात करते हैं। ये हटाओ इसको, ध्यान से सुनो आप सब। देखो ध्यान से सुनना, मैं जो समझाना चाहूं। जैसे मैं हूं, कौन मैं अगर 2 दिन में किसी काम का 1/4 कर लेता हूं, इस लाइन को बड़े ध्यान से समझना। मैं 2 दिन में 1/4 काम करता हूं, कहने का मतलब पता क्या है कि मुझे 2 दिन लग जाते हैं किसी काम के 1/4 पार्ट करने को। कोई काम है, उस काम का 1/4 करने में मुझे 2 दिन लगते हैं, तो पूरा करने में कितने लगेंगे 8 दिन। समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। मुझे 5 दिन लगते हैं किसी काम के 1/2 काम करने को, मतलब किसी काम के आधे काम को करने में मुझे 5 दिन लगते हैं, यानी कि 5 दिन में मैं आधा काम कर पाता हूं केवल, तो बचे आधे में और 5 दिन लगेंगे, यानी कि 10 दिन लगेंगे टोटल। लेकिन करेंगे कैसे वो समझो। मैंने ये कहा यार कि मैं 2 दिन में कितना करता हूं 1/4 काम। आपको ऐसे लिखना है हमेशा कि 1/4 काम, यानी कि 1/4 वर्क। हमें कितने दिन लग रहे हैं, तो 2 दिन। कितने दिन लग रहे हैं 2 दिन। ध्यान से समझना, 1/4 आपको क्या निकालना, एक काम। एक का मतलब है एक अपने आप में कंप्लीट है। एक काम करने में कितने दिन लगेंगे, नीचे 4 है उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी एक काम करने में कितना समय लगेगा, तो आप बोलोगे सर 8 दिन। बात समझ नहीं आई होगी ना। चलो आगे चलते, देखो फिर से समझो। मैं ये कहता हूं कि मुझे 1/5 वर्क करने में कितने दिन लगते हैं, मान लो 20 दिन। कितने दिन लगते हैं, 20 दिन। किसी काम का 1/5 करने में मुझे 20 दिन लगते हैं। 1/5 यार, ये तो समझ आ रहा है ना, 1/5 का मतलब होता है 1/5। किसी काम का 5th पार्ट करने में मुझे कितना समय लगता है, 20 दिन। इसको भी समझाता हूं, समझो ध्यान। जब तक नहीं समझ आएगा तब तक समझाऊंगा, जबरदस्ती समझाऊंगा, ठीक है। ध्यान से सुनना। मान लो ये हमारे पास खेत है, क्या है ये खेत, 1 2 3 4 5 बीघे खेत है। इसको हमने कर दिया डार्क, मतलब इसमें हमें क्या करना था, इसको जोतना था, ठीक है। देखो ध्यान से सुनना, अगर मुझे इस साइडेड एरिया की फ्रैक्शन निकालनी है ना, हम क्या करेंगे, टोटल कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5, वो मैंने लिख दिया नीचे। साइडेड कितना है, केवल 1/5। इस 1/5 का मतलब एक्चुअल में ये है कि इन 5 पार्ट का ये भरा हुआ पार्ट है। दिस इज द मीन ऑफ 1/5। 1/5 मीन्स 1/5 पार्ट ऑफ समथिंग। बात समझ आ रही कि नहीं, यानी कि किसी का भी 5th पार्ट। कौन सा पार्ट, 5th पार्ट। अब ध्यान से समझना, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं यार। इतना काम करने में मुझे 20 दिन लग जाते हैं। कितने दिन, 20 दिन लग जाते हैं सिर्फ इतना करने में। और ये है कितने टोटल, 1 2 3 4 5। तो बताओ क्या मुझे 20 काम करने में, पांचों में तो कितने दिन, मुझे 100 दिन लग जाएंगे। कितने दिन, 100 दिन लग जाएंगे। तो अब आप इसी चीज को समझो जरा कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूं आपको। अगर 1/5 वर्क करने में 20 दिन लगते हैं, तो एक वर्क का मतलब होता है अपने आप में कंप्लीट। एक वर्क करने में कितना समय लगेगा, 5 इधर डिवाइड में उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, कितने दिन लगेंगे, 100 दिन। बात समझे कि नहीं समझे, समझे। अब देखो मुझे 3/4 वर्क करने में भाई साहब मुझे हर्ट ज्यादा हो जाएगा, 15 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं, 15। ध्यान से सुनना, मुझे 3/4 काम करने के लिए 15 दिन लगते हैं। तो बताओ कंप्लीट काम कितने दिन में करेंगे, एक काम कितने दिन में करेंगे। ध्यान से सुनना,
अभी तुम कंफ्यूज हो जाओगे। यानी कि 3 वर्ग करने में कितना समय लग रहा है, नीचे 4 है ना, इस 4 को उधर डिवाइड कर दो, मतलब सॉरी 4 डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 चौको 60 दिन। 3 वर्ग करने में 60 दिन लग रहा है भैया, एक वर्ग करने में कितना समय लगेगा, 3 से उधर डिवाइड कर दो, कितना आएगा 20 डेज। क्या आप मेरी बात को समझ पाए मेरे भाई? वेरी गुड, समझ पाए। आगे चलते हैं। जब तक ना समझो तब तक समझो। देखो ध्यान से समझो, मैं ऐसे कहता हूं कि किसी काम का 4/11 जो मतलब 4/11 है किसी वर्ग का, वो करने में मुझे लग जाते हैं कितने दिन, 8 दिन। कितने दिन लग जाते हैं, 8 दिन। बताओ पूरा काम करने में कितना समय लगेगा। तो आपको करना क्या है, पहले तो 4 निकालो, 4 काम कितने में करेंगे, इधर 11 डिवाइड में उधर ले जाओ मल्टीप्लाई में, तो 88 दिन लगेंगे। एक काम करने में कितना समय लगेगा भैया, 4 का एक में मल्टीप्लाई तो है, 4 से उधर डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दोगे 88 में, तो कितना मिलेगा, तो आप बोलोगे सर 22 डेज। क्या आप मेरी बात समझे कि नहीं समझे? समझे, वेरी गुड। मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूं कि सारे बच्चे समझ रहे हैं, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सारे समझ रहे हैं मेरी बात को, और हमारा ये वैसा प्रयास रहेगा कि आप सब समझे और एक एक पॉइंट समझे। आगे चलते, अब क्वेश्चन कराते हैं आपको, ठीक है भाई। देखो इफ ये कैसा इफ बना भाई, इफ ए कैन कंप्लीट, if A can complete 1/3 part of a work in 4 days, and B can complete 1/3 part, and B can complete 1/3 part of same work 1/3 part of same work in 5 days. In 5 days, if they work together, how many days will taken या टेक समझ ले, इंग्लिश बंदा जाना, will taken by both। क्वेश्चन को समझो, धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं क्वेश्चन का लेवल, ठीक है, और आपको समझाते हुए आपका फोकस पता कहां होना चाहिए। यहाँ पे पहले क्या कर रहा था, कोई आदमी किसी काम को 20 दिन में कर रहा था, दूसरा 30 दिन में कर रहा था, मतलब कंप्लीट काम कर रहा था, बट अब कंप्लीट नहीं कर रहा, उस काम का फ्रैक्शन पार्ट कुछ कर रहा है। समझना कैसे हैंडल करते हैं। देखो 1/3 पार्ट ऑफ वर्क इन 4 डेज, 1/3 पार्ट ऑफ सेम वर्क इन 5 डेज। बड़े ध्यान से समझना। मान लो ये ए है, कौन है ए, ये 1/3 पार्ट काम करता है कितने दिन में, 4 दिन में। तो भैया बताओ क्या ये एक काम 12 दिन में करेगा कि नहीं करेगा? और मुझे यही चाहिए, मुझे पूरा काम चाहिए। मैंने अभी आपको बताया कि पूरा का मतलब होता है कंप्लीट वर्क। अगर 1/3 वर्क ये 4 दिन में कर रहा है प्यारे भाई, तो एक काम कितने दिन में करेगा? आप बोलोगे सर 12 दिन में, क्योंकि 3 का डिवाइड उधर चला गया मल्टीप्लाई। अब देखो बी की कहानी क्या है, बी की अच्छा कोई बात नहीं, 1/3 काम किसी वक्त कितने कर रहा है, 5 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 15 दिन में। बोलो क्या यहां तक बात समझ गए? 1/3 काम करने में 4 दिन ले रहा है, पूरा करेगा 12 दिन में। 1/3 काम करने में 5 दिन ले रहा है, पूरा करेगा 15 दिन में। अब अपनी वही पुरानी वाली कहानी जो आप सब सीख चुके हैं। ए किसी काम को 4 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 5 दिन में कर रहा है। अरे यार गड़बड़ा कर दिया, सॉरी। ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है क्योंकि मुझे कंप्लीट वैल्यू चाहिए, और बी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। बन गया अपना प्रीवियस क्वेश्चन, बन गया। अब देखो फटाक से एलसीएम ले लो, कितना आ गया 60, 12 पंचे 60, 15 चौको 60। यानी कि अगर दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 9।
कितना समय लेंगे, कितने दिन लेंगे टोटल काम करने में, तो 60/9, 9×6 = 54, बचा कितना 6/9। या फिर इसको आप ऐसे 9×6 = 54, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3×3 = 9, 6 सही 2/3 दिन। बोलो क्या आप मेरी बात समझ गए? अगर आप हमारी बात समझ गए, आंसर आ गया आपका, वेरी गुड, अरे वाह गुड। चलो बात समझ आ गई। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। मैं हमारा जो उद्देश्य है, मतलब हमारा जो पर्पज है कि आपको हम जितना भी पढ़ाएं, भले ही हम आपको एक क्लास में कम पढ़ाएं, लेकिन वो तुम्हें 100% समझ आना चाहिए, ठीक है। एंड रिलेटेड टू एग्जाम, जो एग्जाम्स आपका पूछ रहा है उस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, आपको और समझाते हैं। अब चलते हैं अगले टाइप पे। तो आप समझ गए, ऐसे 3 में बोलेगा तो वो भी हो जाएगा, आप कंसेप्ट समझ के बाकी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस में करा देंगे, समझ गए। चलो आगे चलते हैं, बड़े ध्यान से समझो। क्वेश्चन कराने से पहले कुछ समझाना चाहता हूं। जैसे a+b की वैल्यू मान लो दी गई आपको 10, b+c की वैल्यू मान लो दी गई 12, अरे हट जाए यार, c+a की वैल्यू दी गई आपको कितनी 15। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं? कहोगे ये क्या है, यही तो क्वेश्चन है, अभी आपको ये समझाना, फिर क्वेश्चन से चलेंगे। मैं आपसे ये कहता हूं यार कि मुझे बताओ जरा कि a+b+c बराबर कितना आएगा। बड़े ध्यान से समझना आप, बड़े ध्यान से। आपको ऐसे केस में क्या करना है पता है, सारी की सारी वैल्यूज जोड़ लो। बड़े ध्यान से देखना, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, एक बार बता रहा हूं। a+b, b+c, c+a, हम इन तीनों को जोड़ रहे हैं। जोड़ने का मतलब ये है, देखो ध्यान से समझना, a+b, फिर लिखेंगे +b+c, फिर लिखेंगे +c+a। ऐसे ही तो होता है भैया। a में a जोड़ेंगे कितना मिलेगा 2a, प्लस b में b जोड़ेंगे कितना मिलेगा 2b, c 2c। बोलो तो c समझ आया? आया जी। अब आप 2 सबसे कॉमन ले सकते हो, तो क्या बचेगा a+b+c। बोलो क्या ये बात समझ गए? जब हमने इन तीनों को जोड़ा तो मुझे इन तीनों को भी जोड़ना पड़ेगा। तो 15, 10, 25, 2, 27 और 10, 37, कितना मिला 37। अगर हमें a+b+c की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, सीधे ये जब 2 मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड में, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 37/2। बात समझ गए? लेकिन ऐसे नहीं करना, आप समझो करेंगे क्या, यही तो आपको समझाना है। देखो इधर से आप क्या करो, सीधे लिखो a+b+c। मेरी बात को ध्यान से समझना, सीधे लिखो a+b+c। इन तीनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो अपनी मर्जी से। 5, 2, 7, 1, 1, 3 और 2 से डिवाइड कर दो। दिस इज योर आंसर ऑफ a+b+c। मैं आपको और क्वेश्चन से देता हूं, ध्यान से सुनना। a+b आपको दे रखा है कितना 20, b+c आपको दे रखा है 30 और c+a आपको दे रखा है 40। मैंने पूछा बताओ a+b+c की वैल्यू बताओ जरा कितनी है। तो तुम्हें क्या करना है, इन तीनों को जोड़ना है। 40, 20, 60, 30, 90/2 45। इसका मतलब a+b+c की वैल्यू कितनी आएगी 45। आएगी कि नहीं आएगी? अरे वाह तुम होशियार हो। लेकिन 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 अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि यार मेरे को ना a की भी वैल्यू बताओ, मेरे को b की भी वैल्यू बताओ, मेरे को c की भी वैल्यू बताओ, दिस इज द क्वेश्चन। तो बड़े ध्यान से समझना है। कैसे समझना भाई साहब? बड़े ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से। आपने a+b+c कितना निकाला 40, 30, 70, 20, 90/2 45। कितना निकाला 45। सब बोर्ड पे देखना ध्यान से। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, a की। अगर मुझे a की वैल्यू चाहिए तो मैं a को छोड़ दो, आप b+c की वैल्यू पुट कर दो यहां। तो यार b+c की वैल्यू कितनी है 30। तो a यहां पे आपने लिखा a प्लस b+c की वैल्यू कितनी है 30। आपने यहां लिखा 30 बराबर कितना है 45। तो बताओ a की वैल्यू कितनी आ गई, ये 30 उधर जाएगा माइनस में, 45 से 30 गई तो 15 है। बोलो बात समझ आ गई? a की वैल्यू कितनी आ गई 15। इसका आगे यूज है इसलिए समझा रहा हूं। a की वैल्यू आ गई 15। अब देखो अगर आपको b की वैल्यू चाहिए, किसकी चाहिए b की, तो ध्यान से सुनना। आप a+c की वैल्यू पुट कर दो। a+c की वैल्यू कितनी है 40, उधर जाएगा घट जाएगा तो b की वैल्यू कितनी आ गई 5। आपको वैल्यू चाहिए c की, तो a+b की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है 20, उधर जाएगा घट जाएगा तो c की वैल्यू कितनी आएगी 25। यानी कि हमने a, b और c तीनों की वैल्यूज फाइंड कर ली। बोलो कर ली कि नहीं कर ली? कर ली। आगे चल, अब चलते क्वेश्चंस की तरफ। देखो
A plus B can do a work in 10 days and B plus C can do same work in 20 days and C plus A can do same work in in 30 days. ठीक है, देन फाइंड A प्लस B प्लस C काम को कितने दिन में करेंगे। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है भाई। आप किसी भी क्वेश्चन को हल्के में ना लें, क्योंकि हम आपको क्वेश्चंस नहीं करा रहे, हम आपको वो तरीका बता रहे, वो सीढ़ी पे चढ़ा रहे जहां से आपको दौड़ना है। बात समझ गए? तो भाई कंसेप्ट क्लास है आपकी, जितने टाइप्स हो सकते हैं मैं सारे टाइप्स आपको करा रहा हूं। तो ये मत समझना कैसे कैसे क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस नहीं है, ये आपके कंसेप्ट है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे पेपर में। बात समझ गए? स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझो बच्चे। कह रहा है A प्लस बी कैन डू वर्क इन 10 डेज। जब A अगर होता A कैन डू वर्क इन 10 डेज तो हम क्या करते थे, A के ऊपर 10 लिखते थे। अभी A प्लस बी है तो चुपचाप A प्लस बी के ऊपर 10 लिख लो, लिख लिया। फिर क्या है, B प्लस सी कितने दिन में करता है, 20 दिन में, तो B प्लस सी के ऊपर आप लिख लो फटाक से 20। फिर क्या है, C प्लस ए, तो C प्लस ए के ऊपर लिख लो कितना, 30। अब तुम सब समझदार हो, 10 20 30 के लिए एक ऐसा नंबर बताओ जो डिविजिबल हो तीनों से। वेरी गुड, 60 करेक्ट। अब देखो ध्यान से, 10 से 60 को डिवाइड करो 6, 20 से 60 को करो तो 3, 30 से 60 को करो तो 2। समझ गए? अब एक्चुअली मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, तुम्हें वैल्यू किसकी चाहिए, A प्लस बी प्लस सी की। करना क्या है, ध्यान से देखना। देखो ये तो डेज है जो पर्टिकुलर करते थे, ये क्या इनकी इफिशियंसी क्या, 6 3 2। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन तीनों को जोड़ना है पहले तो। जैसे A प्लस बी प्लस सी, अगर ए बी सी होते तो तीनों हो जाता A प्लस बी प्लस सी, बट यहाँ पे क्या है, A प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए। अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे A प्लस बी बी प्लस सी और सी प्लस ए, तो क्या मिलेगा मुझे नहीं पता क्या मिलेगा। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ऐसे रखना है कि A प्लस बी प्लस का C, ठीक, इज इक्वल टू, मैंने क्या सिखाया कि जो A प्लस बी की वैल्यू हो, जो B प्लस सी की वैल्यू हो, जो C प्लस ए की वैल्यू हो, तीनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड करो। तो 6 3 9 2 11/2, तो कितना आएगा प्यारे भाई, 5.5। कितना आएगा, 5.5। बोलो क्या आप मेरी बात समझ गए? समझ गए बात? मैं क्या पूछ रहा हूं, तीनों मिलके काम को कितने दिन में करेंगे। तो एक दिन में ये तीनों कितना करते हैं, अरे 6 3 9 2, हाँ एक दिन में कितना करते हैं, 5.5। ध्यान, अभी मैं डिटेल में समझाऊंगा, परेशान मत होना, डिटेल में। तीनों मिलके एक दिन में 5.5 करते हैं। 60 दिन काम करने में कितने दिन लेंगे, 60/5.5, 5.5 को लिख लो 11/2, 2 चला जाएगा ऊपर, तो इनको लगेगा 120/11 दिन। ठीक है, 11 एकम 11, 10 हो गया, ये 10 बार जाएगा, 10/11, 11 तो 110 और 10 120। इतने दिन इनको टाइम लगेगा तीनों को। लेकिन आपको बात समझ नहीं आई ना, आप ये कहना चाह रहे हैं, कोई नहीं, हटा देते फटाक से, हटो। अब आपको समझाते हैं डिटेल में। देखो कोई बात नहीं, नहीं समझ आया तो A प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए, तीनों को जोड़ो। ध्यान से देखो, A प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए। अरे ज्यादा नहीं लिख दी, ए बी बी सी सी ए, प्लस सी प्लस का ए बराबर। देखो ध्यान से देखना, A प्लस बी एक दिन में कितना करता है, 6, इसकी जगह मैंने लिखा 6, प्लस B प्लस सी एक दिन में कितना करता है, 3, ये लिखा 3। C प्लस एक दिन में कितना करता है, 2, ये लिखा 2। तो 6 3 9 2 11। बताओ क्या एक दिन में टोटल काम 11 करते हैं? कौन? ये सारे के सारे। लेकिन एक ही आदमी को 2 बार कैसे लिखे यार, एक कितनी बार है, 2 बार, इसको मैंने लिखा 2A। BB 2 बार, तो इसको लिखो 2B। CC 2 बार, तो 2C बराबर कितना है, 11। 2 सबसे कॉमन ले लो,
क्या आएगा, a प्लस बी प्लस का c इज इक्वल टू 11। ये बताओ यार जरा, a प्लस बी प्लस c कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर दो इधर मल्टीप्लाई इधर जाएगा डिवाइड में, तो 11/2। यानी कि a प्लस बी प्लस c एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 11/2। और इनको करना कितना था, टोटल 60 काम। तो 60 काम करने में ये कितना समय लेंगे बताओ जरा, तो आप बोलोगे सर 60/11/2, थर्ड नंबर ऊपर चला जाता है, तो 120/11 दिन इनको लगेंगे। बोलो क्या बात समझ गए। कोई बात नहीं, बार बार क्वेश्चंस कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, सब समझ आ जाएगा, इसलिए घबराना डरना बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बताओ क्या आप मेरी बात समझ गए, बात समझ गए कि नहीं समझ गए, समझ गए। अब देखो क्वेश्चन ये नहीं था, अब क्वेश्चन चेंज करते हैं। देखो मैं आपसे ये कहता हूं कि बताओ एक अकेले काम को कितने दिन में करेगा, समझ, ये तो मैं समझता हूं तुम समझ गए होगे, बाकी अपना नोट्स तो प्रॉपर बना ही रहे हो। मैं ये कहता हूं कि बताओ एक काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपका ये था, आपने तीनों निकाला। क्या निकाला आपने, कि a प्लस बी प्लस सी इनकी जो इफिशियंसी है वो 5.5 है, मतलब तीनों मिलके एक दिन में 5.5 वर्क करते हैं। तो मैंने कहा एक दिन में कितना करेगा, तो a को आप यहीं छोड़ दो, b प्लस सी की आप इफिशियंसी पकड़ लो यार, 20 मत पकड़ लेना, पता लगा 20 रखा घटा दिया सर माइनस में आ गया, नो, इफिशियंसी गिवन है, इफिशियंसी ही रखनी पड़ेगी इसके ऊपर। तो b प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है, 3, a प्लस, तो b प्लस सी की जगह मैंने कितना रखा, 3, बराबर कितना है, 5.5। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 5.5 से 3 घटाओगे तो बचेगा 2.5। अगर a एक दिन में 2.5 काम करता है तो टोटल कितने दिन लेगा काम करने में, तो आप बोलोगे सर 60/2.5, 2.5 को यार लिख लो 5/2, ऊपर चला जाएगा तो ये लेगा 24 डेज। कितने लेगा, 24 डेज। बात समझ गए, ये तो हो गया ए। अगर मैं आपसे ऐसे बोलूं, देखो मैं कहता हूं बताओ बी कितने दिन में करेगा, तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे केवल बी रखो और a प्लस सी की इफिशियंसी रख दो। तो a प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है, 2, यहाँ पे आप रख दो 2, बराबर कितना है, 5.5। तो b की वैल्यू कितनी आएगी, 5.5 से 2 घटाओ तो आएगी 3.5। b एक दिन में 3.5 काम करता है, टोटल काम करने में ये कितना दिन लेगा, तो आप 60 को 3.5 से डिवाइड कर दो, 60 डिवाइड बाई 3.5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7/2, तो ये आएगा आंसर आपका 120/7। समझ गए, उम्मीद है कि आप हमारी बात को यहां तक समझ गए होंगे। ठीक है भाई साहब, क्या किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है ना। चलो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं सेम। देखो आगे चलो, इसको बीसी रहने दो, यहां कर लो 15, 15 20 35, 35 5 40 20 60। ठीक है, देखो ध्यान से सुनो, मैं सब इसलिए रफ कर रहा हूं क्योंकि तुम्हें मैं बार बार डिटेल में समझा सकूं, वरना मैं ये भी बीसीसी रख सकता था। ध्यान से सुनो, a प्लस बी कितने दिन में करता है, 15 दिन में, ये आप लिख लो फटाक से, a प्लस बी के ऊपर 15, b प्लस सी कितने दिन में कर रहा है दोस्त, 20 डेज में, ये 20 लिख लो। c प्लस ए कितने दिन में कर रहा है दोस्त, 25 दिन में, ये लिख लो 25। अब बताओ कोई एक ऐसा नंबर बताओ कि वो इन तीनों से कंप्लीट डिवाइड हो, डिवाइड नहीं हो, डिविजिबल हो, बताओ। देखो ध्यान से सुनो कैसे करते हैं, ध्यान से सुनो। इस 15 को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे सर 5 इंटू 3। इस 20 को क्या लिख सकते हैं सर, 5 इंटू 4। इस 25 को सर 5 इंटू 5। ये 5 कॉमन है, इनसे 5 एक बार ले लो, 4 तिया 12 पंचे 60, 60 पंचे 300, कितना आएगा 300। इसका मतलब 300 आएगा एलसीएम। ठीक है, सिखा दूंगा, आप डोंट वरी। ठीक है, अभी सिर्फ ऐसे देखते रहो। 15 का डिवाइड करो 300 में जाएगा 20 बार, 20 का डिवाइड करो जाएगा 15 बार, 25 से डिवाइड करो कितनी बार जाएगा, 12 बार। डिवाइड तो कर ही लोगे ना। देखो सब लोग ध्यान से देखो, मैं अगर कहता हूं यार कि a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी बताओ, तो तुम्हें क्या करना है, तीनों इफिशियंसी जोड़नी है
और 2 से डिवाइड कर देना है। 20 15 35 2 37 और 10 47/2, यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई साहब 47/2, 47/2 आ गई। अब मैं कहता हूं कि बताओ a प्लस बी प्लस सी काम को करने में कितने दिन लेंगे, तो टोटल वर्क कितना है 300, तो 300 डिवाइड बाई 47 डिवाइड बाई 2, इस 2 को आप ऊपर पहुंचा दो तो ये कितना आएगा 600 और डिवाइड बाई 47, इतने डेज लगेंगे इन तीनों को काम करने में। समझ गए? अगर आप समझ गए हो तो बताओ समझ गए। लेकिन अभी हम यहीं पे नहीं रुकेंगे, हम आपको कुछ और भी समझाएंगे, ठीक है। ये तो a प्लस बी प्लस सी आया। अब मैं कह रहा हूं बताओ यार a कितने दिन में करेगा, b कितने दिन में करेगा और c कितने दिन में करेगा, ठीक है। पर्टिकुलर कितने कितने दिन लेंगे। अगर मैं कहता हूं इस 47 को ना ऐसे लिख लो 23.5, तो घटाने में आसानी रहेगी, 8 नहीं 5। देखो ध्यान से सुनो, अगर मैं आपसे ये कहता हूं यार ए की पहले तो आप एफिशिएंसी बताओ, तो ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए बी प्लस सी की एफिशिएंसी घटा दो। बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 15, 23.5 से जब आप 15 घटाएंगे तो कितना मिलेगा दोस्त 8, कितना मिलेगा 8। अब ये एक काम करने में कितना समय लेगा, तो तुम बोलोगे सर 300 और डिवाइड बाई 8, कितने दिन लेगा, इतने दिन लेगा, ये ना डी मतलब दिन, ठीक है। 300/8, तो देख लो फिर 8 या 24 बचा, चाहे 60 हो गया, 8 7 56, 37.5 दिन लगेंगे इसको। कितने दिन लगेंगे 37.5 दिन लगेंगे, ठीक है दोस्त। अब देखो बी का निकालो, बी का देखो, बी का पहले बी की एफिशिएंसी बताओ, 23.5 है, a प्लस सी की एफिशिएंसी घटा दो, 12 घटाएंगे कितना बचेगा 11.5। ये कितने दिन लेगा काम को करने में, तो 300 डिवाइड बाई 11.5, इसको लिख लो आप 23/2, 23/2 ही 11.5 होता है, 2 चला जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा आपके पास 600/23, इसको कैलकुलेट कर लो, इतने दिन लेगा, ठीक है। आपका होमवर्क है, आप बताना सी कितना समय लेगा काम को करने में, ठीक है भाई साहब। तो हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में, कंसेप्ट अभी खत्म नहीं हुए, इतने मैंने कहा इसको आप एकदम रट डालो, दिमाग में एकदम बैठा लो, ठीक है। फिर अगली क्लास फिर कंसेप्ट की होगी, इसके बाद फिर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे और धमाल मचा देंगे, धुआं उड़ा देंगे, ठीक है, गर्दा उड़ा देंगे। इसलिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खेलते नहीं रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है भाई। मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद।